सादित हसन मंटू उर्दू के एक ऐसे कहानीकार हुए हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। पेश है इनकी कहानी मिलावट। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनियारी की दुकान थी। छोटी जरूर थी किंतु उसमें हर चीज मौजूद थी। उसने उसे इस तरीके से लगा रखा था जिससे वो ठसाठस भरी हुई नहीं दिखाई देती थी। अमृतसर में दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे किंतु अली मोहम्मद उचित भाव पर अपना माल बेचा करता था। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। ज्यादा मुनाफा लेना उसके लिए पाप था। अकेली जान थी, उसके लिए उचित लाभ ही काफी था। वो सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसको कभी कभी दुख भी होता था जब वो किसी ग्राहक को सनलाइट की एक टिकिया या फिर कैलिफोर्नियन तेल की बोतल नहीं दे पाता था, क्योंकि उसको ये चीजें कम संख्या में मिलती थी। ब्लैक न करने पर भी वो सुखी था। उसने 2000 रुपए बचा कर रखे हुए थे। वो जवान था। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर लूं तो जिंदगी में मजा आ जाएगा, बाल बच्चे होंगे तो उनके पालन पोषण की खातिर मैं और ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा। उसके माता पिता को मरे हुए काफी समय गुजर चुका था। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। शुरू में जब वो 10 बरस का था उसने अखबार बेचना शुरू किया। उसके बाद उसने खोंचा लगाया, कुल्फियां बेची। जब उसके पास 1000 रुपए हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनियारी का सामान खरीद कर बैठ गया। आदमी ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही समय में चल निकली। जहाँ तक आमदनी का संबंध था वो उससे बेफिक्र था, किंतु वो चाहता था कि वो अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो, बच्चे हों और वो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करे, इसलिए कि उसकी जिंदगी अब मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता और एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी वहाँ पर जाकर सो जाता। गंजे का होटल था, वो उसमें खाना खाता था, वो भी केवल एक बार। सुबह सुबह का नाश्ता वो जमेल सिंह के बाड़े में शाहजी हलवाई की दुकान पर करता। उसमें शादी की इच्छा जोर पकड़ रही थी, किंतु सवाल ये था कि इस मामले में उसकी मदद करता कौन। अमृतसर में उसका कोई यार दोस्त भी ना था जो उसके लिए कोशिश करता। वो बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वो कई बार रोया कि उसके माता पिता इतनी जल्दी क्यों मर गए। उन्हें कुछ और नहीं तो इस काम के लिए जरूर जिंदा रहना चाहिए था कि वो उसकी शादी का बंदोबस्त करके जाते। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो शादी कैसे करे। वो बहुत देर तक सोचता रहा। उस दुकान में उसके पास 3000 रुपए जमा हो गए थे। उसने एक छोटे से घर को, जो अच्छा खासा था, किराए पर लिया हुआ था, किंतु रहता वो शरीफपुरे में ही था। एक दिन उसने एक अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें ये लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे बातचीत करें। BA पास लेडी डॉक्टर, हर किस्म के रिश्ते संभव है। पत्र व्यवहार कीजिए या फिर खुद आकर मिलिए। इतवार को वो दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वो उस पते पर गया और उसकी मुलाकात एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से हुई। अली मोहम्मद ने अपनी बात कही। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मेज की दराज खोलकर 20-25 तस्वीरें निकाली और उसको एक एक करके दिखाई कि उनमें से उसे कोई पसंद आ जाए। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। छोटी उम्र की और बहुत सुंदर थी। उसने विवाह करने वाले एजेंट से कहा, जनाब ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। एजेंट मुस्कुराया और कहा, तुमने एक हीरा चुन लिया है। अली मोहम्मद को ऐसा लगा मानो वो लड़की उसकी बगल में है। उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, बस जनाब अब आप मेरी बात पक्की कर दीजिए। एजेंट गंभीर हो गया। उसने कहा, देखो बेटे, ये लड़की जो तुमने चुनी है ना, बहुत खूबसूरत होने के अलावा एक बहुत बड़े खानदान से संबंध रखती है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा फीस नहीं मांगूंगा। अली मोहम्मद ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, मैं मोहताज लड़का हूँ। यदि आप मेरा ये काम कर दें तो मैं सारी उम्र आपको अपना पिता समझूंगा। एजेंट के मूंछों भरे होंठों पर फिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जीते रहो, मैं तुमसे सिर्फ 300 रुपए की फीस लूंगा। अली मोहम्मद ने बड़ी कृतज्ञता के रुख में कहा,
जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मंजूर है। ये कहकर उसने जेब से 3 नोट 100-100 रुपए के निकाले और उस वृद्ध पुरुष को दे दिए। तारीख भी निश्चित हो गई, निकाह हुआ, विदा भी हुई। अली मोहम्मद ने जो छोटा सा मकान किराए पर लिया हुआ था अब सजा हुआ था। वो बड़े चाव से उसमें अपनी दुल्हन को लेकर आया। पहली रात का हाल मालूम नहीं कि उसका दिल किस प्रकार का था, किंतु जब उसने दुल्हन का घूंघट अपने कांपते हुए हाथों से उठाया तो उसको गश सा आ गया। वो लड़की बहुत ही बदशक्ल थी। ये बात साफ थी कि उस बूढ़े ने उसके साथ धोखा किया। अली मोहम्मद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकला और शरीफपुरे जाकर अपनी कोठरी में देर तक सोचता रहा कि ये क्या हुआ था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने अपनी दुकान खोली। 2000 रुपए वो उसी रात को अपनी बीवी का मोल दे चुका था और 300 रुपए उस बूढ़े एजेंट को जा चुके थे। अब उसके पास केवल 700 रुपए बचे थे। वो इतना दुखी हो गया कि उसने सोचा कि वो शहर ही छोड़ दे। वो सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक आदमी को 5000 रुपए में यानी कि औने पौने दाम में बेच दी और टिकट कटाकर लाहौर चला गया। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेब कतरे ने बड़ी सफाई से उसके तमाम रुपए निकाल लिए। वो बहुत परेशान हुआ, किंतु उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर था। लाहौर पहुंचा तो उसकी दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी सिर्फ 10 रुपए 11 आने थे। इससे उसने कुछ दिन गुजारा किया, किंतु बाद में भुखमरी की नौबत आ गई। इस बीच उसने कहीं ना कहीं नौकरी कर लेने की कोशिश की, किंतु वो असफल रहा। वो इतना अधिक निराश हो गया कि उसने आत्महत्या का इरादा कर लिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भी वो एक रात को रेल की पटरी पर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, किंतु कांटा बदला और वो दूसरी लाइन पर चली गई, क्योंकि उसे उधर ही जाना था। उसने सोचा कि मौत भी धोखा दे जाती है, इसलिए उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और हल्दी मिर्च पीसने वाली एक चक्की पर 20 रुपए महीने पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले ही दिन मालूम हो गया था कि दुनिया धोखा ही धोखा है। हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती थी और मिर्चों में लाल ईंटों की। 2 साल तक वो उस चक्की पर काम करता रहा। उसका मालिक कम से कम 700 रुपए महीना कमाता था। उस बीच अली मोहम्मद ने 500 रुपए कमाकर रख लिए थे। एक दिन उसने सोचा, जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो वो किसी को धोखा क्यों ना दे। इसलिए उसने एक अलग से चक्की खड़ी कर दी और उसने हल्दी और मिर्चों में मिलावट का काम शुरू कर दिया। उसकी आमदनी काफी अच्छी थी। उसको शादी का कई बार ख्याल आया, किंतु जब उसकी आंखों के सामने उस पहली रात का नक्शा आ जाता तो वो कांप सा जाता था। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखाधड़ी पूरी तरह से सीख ली थी। उसको अब उसके तमाम गुर मालूम हो गए थे। एक मन लाल मिर्च में कितनी ईंटें पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी मिलानी चाहिए और फिर वजन का हिसाब, ये उसको अब अच्छी तरह मालूम था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर छापा पड़ा। हल्दी और मिर्चों के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद कर दिए गए और जब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई कि उसमें मिलावट है तो अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका लाहौर में कौन था जो उसकी जमानत देता। कई दिन हवालात में वो बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसको 3 रुपए जुर्माना और 1 महीने की सख्त सजा हुई। जुर्माना उसने अदा कर दिया, किंतु 1 महीने की कड़ी सजा उसे भुगतनी पड़ी। ये 1 महीना उसकी जिंदगी में बहुत कड़ा और कठिन था। इस बीच वो अक्सर सोचा ही करता था कि उसने वो बेईमानी की क्यों, जबकि उसने अपनी जिंदगी का ये उसूल बनाया था कि वो कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। फिर वो सोचता कि उसे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अब वो ना तो इधर का रहा ना उधर का, क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं है। अच्छा यही है कि वो जाए ताकि फिर से वो कोई बुराई ना कर सके। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसका इरादा मजबूत हो चुका था कि वो आत्महत्या करेगा ताकि सारा झंझट ही खत्म हो।
इसलिए उसने रात दिन मजदूरी की और 2-3 रुपए अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने सोचा कि कौन सा जहर कामगर साबित हो सकता है। उसने केवल एक ही जहर का नाम सुना था जो बड़ा खतरनाक होता है, और वो था संख्या। किंतु ये संख्या मिलता कहाँ से? उसने बहुत कोशिश की। आखिर उसे एक दुकान से संख्या मिल गया। उसने संख्या की नमाज पढ़ी और खुदा से अपने गुनाहों की क्षमा मांगी कि वो हल्दी और मिर्चों में मिलावट करता रहा। फिर रात को उसने संख्या खाया और फुटपाथ पर सो गया। उसने सुना था कि संख्या खाने वालों के मुंह से झाग निकलता है, बदन अकड़ता है और बड़ा दुख होता है। किंतु उसे कुछ भी नहीं हुआ। सारी रात वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु वो ना आई। सुबह उठकर वो उसी दुकानदार के पास गया जिससे उसने संख्या खरीदा था, और उसने उससे पूछा, भाई साहब, ये आपने मुझे कैसा संख्या दिया है? मैं अभी तक मरा नहीं। दुकानदार ने आह भर कर बड़ी दुख भरी मुद्रा में कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज नकली होती है या फिर उसमें मिलावट होती है। आशा करती हूँ मंटो की ये सुप्रसिद्ध कहानी आपको मेरी आवाज में पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी। कोरोना का पीक समय चल रहा है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। जितना घर में हो सकता है उतना रहें, जान है तो जहान है। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूंगे आपसे सिंगल अम्ब्रेला के दूसरे वीडियो में। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।